देखिए ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर दो है। ये जो मैं सारा जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये मैं न्यू बुक से करा रहा हूँ, जो कि अभी रीप्रिंट यानी कि जब आपका जो है सिलेबस कट हो गया था तो उसके बाद जो छपा है, यानी कि 2024 में 2023 में यानी कि कह सकते हैं 2024 से 25 में जो सिलेबस है उसी के सिलेबस के अनुसार जो न्यू बुक एनसीईआरटी का है उसका मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो देखिए यहाँ पर हमें दो नंबर दिए गए हैं, इन दोनों का और इन दोनों का, इन सब का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। और एक और चीज़ करना है कि एलसीएम गुने एचसीएफ, यहाँ पर एलसीएम गुने जो एचसीएफ होता है ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, ये भी आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है आपका 26 और 91, 26 एंड 91। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का फैक्टर निकालेंगे, यानी कि 26 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 से कटेगा, 13 बार में अब नहीं कटेगा, तो 13 को एक बार में 13 से कटा लेते हैं। तो 26 का हमारा कितना फैक्टर आ गया, तो 2 गुने 13। और ऐसे ही हम 91 का निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आपका 91 किससे कटेगा, तो ये आपका 7 से कटेगा, 7 कम 7 और 17 की 21, यानी कि 13 7 91, 13 से 13 एक बार में कटेगा। तो 91 का क्या आ गया, 7 गुने 13। तो देखिए ये दोनों का हमने फैक्टर निकाल लिया। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है, 13 है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 13। तो यहाँ से हमारा एचसीएफ आ गया 13। अब देखिए एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम पहले तो जो हमारा एचसीएफ आया उसको हम लिख लेंगे, यानी कि 13 को, यानी कि इसको छोड़िए, समझिए बात को, आप समझिए। देखिए जो दोनों में कॉमन होता है उसको हम एक बार लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर 13 हमारा क्या है, कॉमन है, तो 13 को हम एक बार लिखेंगे और बाकी जो बच गया उसको हम लिख देंगे। यहाँ पर 2 बचा तो इस 2 को यहाँ लिख दिए, यहाँ पर हमारा 7 बचा तो इस 7 को हम यहाँ लिख दिए। तो हमारा यहाँ से आ गया 13 दूनी के 26 और 26 सत्ते 182, 26 सत्ते होता है 182। तो यहाँ से हमारा एचसीएफ भी आ गया और एलसीएम भी आ गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो हमारा 2 नंबर दिया गया है उसका प्रोडक्ट होता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए पहले हम एलसीएम गुने एचसीएफ कर लेते हैं। तो यहाँ से हम एलसीएम गुने क्या करते हैं, एचसीएफ कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 13 गुने 182 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2366। ये हमारा आ गया एलसीएम गुने एचसीएफ किए तब। अब हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कर लेते हैं। तो 2 नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करेंगे तो 26 और 91 का प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि 26 गुने 91 करेंगे। तो ये भी कितना आ जाएगा, 2366 आ गया। यानी कि जब हम एलसीएम गुने एचसीएफ किए तो भी उतना ही आया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर किए तो भी उतना ही आया। तो इसीलिए ये प्रूव्ड हो गया कि ये जो फार्मूला है इस पर ये दोनों बैठ रहा है। तो ये तो मैंने पहला क्वेश्चन करवा दिया। अब दूसरा और तीसरा भी करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो दूसरा क्वेश्चन है 510 एंड 92, ये आपका दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर 510 का पहले फैक्टर करेंगे, 510 ये किससे जाएगा, ये आपका जाएगा पहले तो 2 से जाएगा, तो 2 दूनी के 4 और 2 पाँचे 10 और 2 पाँचे क्या हो जाएगा 10। अब किससे जाएगा, तो 3 से, 3 अट्ठे 24 और 3 पाँचे क्या हो जाएगा 15। अब हमारा किससे जाएगा, तो 5 से जाएगा, 5 से 17 बार में, और 17 किससे जाएगा, तो 17 से जाएगा एक बार में। तो यहाँ पर हमारा 510 का आपका कितना फैक्टर आ गया, तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने क्या आ गया 17। अब हम 92 का कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो हम 92 का लिखेंगे कि क्या आया, हम यहाँ नीचे में 92 का कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 से कटेगा 4 बार में और 2 से 6 बार में, फिर 2 से कटेगा 23 बार में। तो ये आपका आ गया 92 का फैक्टर, यानी कि 2 की पावर 2 और गुने हो गया 23। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन रहे। यहाँ पर 2 एक बार है, यहाँ पर 2 2 बार है, 2 एक बार है, 2 2 बार है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन रहे। तो 1 2 दोनों में है, 1 2 जो है दोनों में है, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन एलसीएम हम क्या लिखेंगे, तो एलसीएम देखिए, एलसीएम जो दोनों में कॉमन रहता है उसको एक बार, यानी कि 2 को हम एक बार लिखेंगे और फिर जो बच गया उन सारे को लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 तो एक बार यहाँ पर कॉमन हो गया है, लेकिन 1 2 और बचा है, यहाँ पर 1 2 और बचा है, तो इसको भी लिखेंगे। तो ये 2 को लिख दिए। अब यहाँ पर 23 है तो इस 23 को भी लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा 3 है, यहाँ 5 है और यहाँ 17 है, तो हम इन तीनों को भी लिखेंगे। पहले तो 3 लिख लिए, फिर आपका 5 लिख दिए और फिर आपका 17 लिख दिए। अब बस इसको गुना कर देंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 23,000
23,460 आ जाएगा। ये आपका आ गया HCF और ये आपका आ गया LCM। अब हम यहाँ पर गुना करके देखते हैं HCF गुने LCM, इन दोनों को गुना करते हैं तो 2 गुने 23,460, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 46,920। अब हम इन दोनों नंबर को भी गुना करके देखेंगे, यानी कि 510 और 92 को, 510 और 92 को, इन दोनों को भी गुना करेंगे। तो इन दोनों को भी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46,920 ही आएगा। यानी कि हमारा प्रूव हो गया कि जो LCM गुने HCF है ये बराबर क्या है, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है 336 एंड 54। तो हम इन दोनों का भी फैक्टर करेंगे। तो पहले हम कर लेते हैं 336 का फैक्टर। तो ये आपका पहले 2 से जाएगा, 2 एकम 2, फिर 2 छक्के 12 और 2 आठे कितना होता है 16। फिर आपका 2 से जाएगा, 2 आठे 16, 2 चौके 8। फिर आपका 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4। फिर आपका 2 से जाएगा 21 बार में। फिर आपका 3 से जाएगा आपका 7 बार में। तो यहाँ पर 336 का फैक्टर कितना आ गया, 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 2 की पावर 4 गुने 3 गुने 7, ये किसका 336 का। अब हम 54 का फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पर तो हम लिखेंगे कि 54 का फैक्टर कितना होगा, नीचे में निकाल लेते हैं 54 का। तो 2 से कटेगा ये 27 बार में, फिर आपका 3 से कटेगा ये 9 बार में, फिर आपका 3 से कटेगा 3 बार में। तो यहाँ पर 54 का फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 गुने 3 की पावर 3। तो अब हमारा HCF निकालना है। तो HCF क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन रहता है। तो यहाँ पर 2 की पावर 4 है, यानी कि 4 बार 2 है, और यहाँ पर हमारा 1 बार 2 है। तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, तो 1 बार 2 आपका दोनों में कॉमन हो जाएगा, यानी कि 1 बार हम 2 लिख देंगे। यहाँ पर आपका 3 की पावर 3 है, यानी कि 3 बार 3 है, और यहाँ पर आपका 1 ही बार 3 है। तो यहाँ पर आपका 1 बार 3 कॉमन हो जाएगा, यानी कि 2 गुने 3 आपका 6 जो है इसका HCF हो गया। LCM क्या हो जाएगा, तो जो कॉमन है उसको 1 बार लिखेंगे, जो कॉमन है उसको 1 बार लिखेंगे, यानी कि इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो 2 कॉमन है, तो 2 को 1 बार लिखेंगे। और बच गया जो इन दोनों में क्या बच गया, तो 2 यहाँ से 2 1 बार कॉमन ले लिए हैं, तो बच गया 2 की पावर 3 बच गया है। तो हम 2 की पावर 3 यहाँ पर और लिख देंगे। फिर इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 ले लेंगे, लेकिन 3 तो ले लिए, लेकिन यहाँ पर आपका 3 की पावर 2 और बच जाएगा। तो पहले तो हम 3 कॉमन लिख देंगे, फिर जो बच जाएगा यानी कि 3 की पावर 2 बच गया, तो इसको यहाँ लिख देंगे, और बाकी जो बच गया उसको लिख देंगे। यहाँ पर 7 बच गया, तो यहाँ पर आपको 7 लिख देंगे, बाकी कुछ नहीं छूट रहा है, तो बस हो गया। अब बस इसको गुना कर देंगे। तो यहाँ पर आपका LCM आ जाएगा 3024 आ जाएगा। अब क्या करना है कि LCM गुने HCF करके देखना है, यानी कि HCF गुने LCM करना है, यानी कि 6 आया है HCF और LCM कितना है 3024, इन दोनों को गुना करना है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 18,144। तो इन दोनों को तो गुना कर लिए। अब हम दोनों नंबर को गुना करके देखेंगे, यानी कि 336 को गुना करेंगे किससे, 54 से। तो यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 18,144 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से आपका प्रूफ हो गया कि जो LCM गुने HCF आया है वही आपका दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आया है। तो ये था एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा नंबर।